Thank you very much, लियाकत भाई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम to everyone. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. आज दोबारा आप आए. माशाल्लाह देख रहा हूँ मैं तकरीबन 300 तक हो गए हैं लोग. Recording in That progress. is fantastic. Welcome everyone from wherever you are. इंशाल्लाह आज डे 2 है हमारी वर्कशॉप का. आज का जो एजेंडा होगा हम देखेंगे पहले कि फोमा की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में देखेंगे. फिर हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्या क्या सपोर्ट सिस्टम कंपनी आपको दे रही है, एंड विल टॉक अबाउट सम मार्केटिंग टूल्स एंड सम टिप्स. तो आज का सेशन इस तरह से होगा कि पहले मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा. फिर हम इनवाइट करेंगे हमारे स्पेशलिस्ट फोमा के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट. वो आके आपको डॉक्यूमेंटेशन वाले के बारे में बताएंगे, मिस्टर कामरान खान गौरी, और वो आपको सपोर्ट बताएंगे कि क्या सपोर्ट आपको हमारे सेटअप से मिलेगा, हमारे ऑफिस से मिलेगा, बैक एंड से क्या सपोर्ट मिलेगा जब आप फील्ड में होगे, जो आप काम कर रहे होगे. और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं फिर आपसे कुछ मार्केटिंग टूल्स और टिप्स डिस्कस करूंगा. तो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी वेलकम. शुरू करते हैं और बीच में हम टाइम लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भरपूर. आप नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस लिखते जाइए, जो चीज समझ में नहीं आती, जो भी डाउट्स है आपके, इंशाल्लाह आज की तारीख में सारे क्लियर हो जाएंगे. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं आपको कल की जो सर्कल थी, कल का जो एक ओवरव्यू रिमाइंडर भराना चाहूंगा. हमने कल वाई डिस्कस किया कि क्यों एक कस्टमर, एक बिजनेस ओनर हमारा फोमा का मोबाइल ऐप ले. तो वाई पे हमने कल काम किया था. आज इंशाल्लाह हम देखेंगे द हाउ एंड द व्हाट. ये वाई तो हो गया कि क्यों वो ले, अब कैसे होगा और क्या होगा, वो हाउ एंड व्हाट पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो थोड़ा सा रिमाइंडर, कल आपको याद होगा मैंने आपको कोई चीज बताई कि जो दिखता है वो बिकता है. तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट हो, उसकी जो सर्विसेज हो, उसका जो भी वो बिजनेस में है वो दिखे तो बिके. फिर मैंने आपको कहा कि जो राब्ता रखे जाएगा, वो जो राब्ता रखेगा बार बार आएगा. क्योंकि जो भी कस्टमर उस बिजनेस का उसके साथ कनेक्टेड रहेगा, राब्ता रखेगा, तो वो बार बार आएगा, रिपीट बिजनेस होगी और ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा खरीदेंगे. कल फिर हमने ये कहा कि जो कस्टमर आपसे खुश है, आपकी बिजनेस से मुतमईन है, तो वो खुशी से सबको बताएंगे. तो ये हमने एक कल डिस्कस किए थे. द वाई, क्या 4 बुनियादी वजह है हर बिजनेस को मोबाइल ऐप चाहिए होगा. हर स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस को हम टारगेट कर रहे हैं. तो आज जरा इसको मजीद एक्सपैंड करते हैं कि हम ये कैसे अचीव करेंगे, कैसे, हाउ एंड व्हाट पे डिस्कस करेंगे. तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको, जो टेक्नोलॉजी है फोमा के पीछे, वो एक कंपनी है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज. ये यूएई बेस्ड कंपनी है, शारजा बेस्ड कंपनी है, जिसने ये सिस्टम डेवलप किए हैं. बड़ा हाई टेक बैक एंड है. तो इसका मतलब ये कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पीछे सिस्टम्स में है, तो सामने जो फ्रंट एंड है वो आसान हो गया है. जो एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा है उसके लिए भी आसान हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है पीछे. और जो यूजर है, यानी जो हमारे कस्टमर हैं या उनके जो कस्टमर है, उनके लिए वह बहुत आसान हो गया है. तो ये खुसूसी बात है फोमा की कि हाई टेक्नोलॉजी बैक एंड की वजह से बड़ा क्विक एंड सिंपल सोल्यूशन हम दे रहे हैं लोगों को, जिसकी वजह से हम मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी से लोगों को मोबाइल ऐप फराहम कर रहे हैं, ताकि उनका बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो, उनका बिजनेस ई कॉमर्स से मोबाइल फोन पे आ जाए, एम कॉमर्स पे आ जाए, उनका बिजनेस वेबसाइट से मोबाइल फोन पर आ जाए, एम कॉमर्स पे आ जाए, या अगर उनके पास वेबसाइट नहीं भी है तो भी वो डायरेक्टली मोबाइल फोन पर उनका बिजनेस आ जाए. तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से हम इतने फखर से, इतने कॉन्फिडेंटली हम ये कह सकते हैं कि वी हैव द बेस्ट सोल्यूशन for small to medium sized businesses. We are quick. 7 days we build your mobile app and we give you an absolutely fantastic solution. तो देखते हैं कि हमारा जो solution है उसका जो बुनियाद है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है.
यानी कि जो भी आपका कंटेंट हो, जो भी आपका बिजनेस है, उसका जो भी कंटेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आप प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, आपका मेन्यू है, आपका ब्रोशर है, आपका जो भी काम है, वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको CMS भी कहते हैं कंप्यूटर की जुबान में। और हमारा जो फ्रेमवर्क है, जिस बुनियाद पे जो आर्किटेक्चर जो बना हुआ है, वो आयोनिक है। उसका मतलब ये है कि एक ही टाइम पे एंड्रॉइड भी बन रहा है और एक ही टाइम पे iOS वर्जन भी बन रहा है। बहुत जरूरी है कि आप ये समझ जाएं कि जब हमारा ऐप बनता है, जो हमारा जो ऐप बिल्डर इस पे जो काम करेंगे, वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे दोनों सिस्टम बन रहे हैं। अगर आप मोबाइल ऐप बनाने जाए किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, तो उनके पास एक टीम होगी जो एंड्रॉइड पे काम कर रही होगी, और एक मुख्तलिफ टीम होगी जो iOS पे काम कर रहे हैं। इसलिए इतना महंगा पड़ जाता है उनको, क्योंकि दो सेपरेट ऐप्स बनाने पड़ते हैं, दो सेपरेट टेक्नोलॉजीज हैं, दो सेपरेट एक्सपर्टीज हैं, दो सेपरेट टीम्स हैं। तो इसलिए ये बहुत महंगा पड़ता है, बहुत टाइम लेता है। हमारा जो बैकएंड इतना स्ट्रांग है, फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर जो है, इसका पीछे जो सिस्टम है इतना जबरदस्त है कि एक ही टाइम पे दोनों वर्जन्स हम बना रहे हैं। इसलिए बहुत आसान हो गया इसको मैनेज करना, इसको अपडेट करना कस्टमर के लिए, कस्टमर के जो आगे जो एंड यूजर है उनके लिए बहुत आसान हो गया है। मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा पहले तो जो रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी बिजनेसेस हैं, इनको क्या फायदा है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट या फूड डिलीवरी बिजनेस के पास जाते हो, तो उनका क्या फीचर्स है, क्या चीज वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनका वाई हासिल हो। उनका जो वाई जो हमने डिस्कस किया है कि क्यों उनको चाहिए, तभी हम हाउ और व्हाट देखेंगे। तो हाउ विल वी अचीव द ऑब्जेक्टिव, हाउ हम कैसे अचीव करेंगे, वो जो वाई है उसको कैसे हासिल करेंगे, ये समझने के लिए जरूरी है। पहले तो हर रेस्टोरेंट और फूड डिलीवरी बिजनेस को मालूम है कि उसके जो कस्टमर्स, अगर उनके पास मोबाइल ऐप है, तो 45% वो लोग ज्यादा ऑर्डर करते हैं, यानी 45% ऑर्डर ज्यादा देते हैं जब उनके पास अपने मोबाइल फोन पे किसी रेस्टोरेंट का ऐप मौजूद है। तो अगर आपके पास फूड पैंडा का मोबाइल ऐप है फॉर एग्जांपल, तो चांस ये है कि 45% ज्यादा चांस है कि आप फूड पैंडा के पे जाके ज्यादा फूड ऑर्डर करेंगे, ज्यादा वक्फे पे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाएंगे, क्योंकि स्पीड और कन्वीनियंस है। तेजी से काम हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, आसान हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि 50% से ज्यादा, यानी आधे से ज्यादा लोग जिनके पास स्मार्टफोन है, उन लोगों के पास कम से कम एक रेस्टोरेंट का ऐप डाउनलोड हुआ है। अगर आधे से ज्यादा लोगों के पास रेस्टोरेंट का ऐप डाउनलोड हुआ है या फूड पैंडा का डाउनलोड हुआ है, और वो 45% ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है कि आपका भी रेस्टोरेंट एक मोबाइल ऐप बनवा ले, अपना ब्रांड। आपको जो हम फीचर्स दे रहे हैं, जो आपको जो तरीका दे रहे हैं, वो आपका वाई, वो जो वाई अचीव करने के लिए कैसे आप वो वाई अचीव करोगे। सब पहले आपका मेन्यू जो होगा वो आ जाएगा मोबाइल ऐप पर। तो जो भी आपके पास रेस्टोरेंट में जो भी खाना है, उसका जो मेन्यू है, उसकी जो डिशेस हैं, तस्वीरें हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, क्या डिश में क्या चीज है, इंग्रेडिएंट, जो कुछ आप चाहें, आप प्राइस के साथ भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो पूरा मेन्यू सिस्टम आपका आ गया। ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम, कोई आपको टेलीफोन करके ऑर्डर देगा, कोई आपके पास आके आपसे ऑर्डर लेगा। इससे अच्छा है कि मोबाइल ऐप से वो ऑर्डर दे दें। और ये पूरा ई कॉमर्स सिस्टम है। इसका मतलब कि जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, जो आपसे फूड खरीद रहा है, जो आपसे ऑर्डर दे रहा है ऑनलाइन ऑर्डर, वो अपने कार्ड से, अपने फोन से वो पेमेंट भी कर सकता है। तो अगर आपके रेस्टोरेंट का जो बैंक है उसने फैसिलिटीज दी हुई है आपको, तो आप, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसको इंटीग्रेट कर देगी, उसको लिंक कर देगी, ताकि आपका जो कस्टमर जो आपसे ऑर्डर दे रहा है, वो आपको जो भी पेमेंट मेथड है, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ पेमेंट सिस्टम्स है, वो सारे इस पे चल सकते हैं। तो लोग मोबाइल फोन से आपको पेमेंट दे सकते हैं। आपके पास अगर टेबल सर्विस है, तो आपकी रेस्टोरेंट में आपके जो कस्टमर है वो रिजर्वेशन मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। आप एक पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हो अपने कस्टमर्स को कि कोई नया डिश आया है, कोई नया ऑफर आया है। आपको, आप समझते हो कि
فرض کیا جمعرات کے دن ہے, کم لوگ آتے ہیں جمعرات کو ریسٹورینٹ میں, یا بدھ کے دن, جو بھی دن آپ کے پاس کم کسٹمر آتے ہیں, لیس کسٹمر آتے ہیں, آپ ان کو پش نوٹیفیکیشن دیجئے, کوئی ڈسکاؤنٹ دیجئے, کوئی کوڈ دیجئے, کوئی واؤچر دیجئے. آپ اپنا بزنس بڑھا سکتے ہیں ان دنوں میں جہاں پہ آپ کے پاس زیادہ رش نہیں ہوتا. جیو لوکیشن یعنی کہ آپ کا جو لوکیشن ہے وہ بھی موبائل ایپ پہ پورا نقشہ آ سکتا ہے. آپ کا جیسے جی پی ایس سسٹم ہے وہ آ جائے گا. ملٹیپل برانچز, اگر آپ کے ایک سے زیادہ برانچز ہے, ہمارا ایپ جو ہے وہ بھی ہینڈل کر سکے گا آپ کے لیے. اور ایز اے ریسٹورینٹ اونر آپ کو پورا ایڈمنسٹریشن پینل یا مینجمنٹ پینل جسے کہتے ہیں, ایڈمن پینل جو بیک آفس ہوتا ہے, بڑا سمپل ٹو یوز ہے, بڑا آسان ہے, وہ آپ کو ملے گا. آپ کو رپورٹس ملیں گی اور انالیٹکس ملیں گی, جو بزنس رپورٹس ہیں, جو انالیسس ہے. اس کے بعد میں اس کے بارے میں بھی ڈسکس کروں گا, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کون کون سی رپورٹس, کون کون سی انالیسس ملتی ہیں, اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. سوشل میڈیا انٹیگریشن, اگر آپ کی ریسٹورینٹ, آپ کا بزنس اگر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ہے, فیس بک ہو گیا, انسٹاگرام, لنکڈ ان, جو بھی ہو, اس سے آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی چیز آپ چینج کرتے ہیں تو یہاں پہ چینج ہو جاتی ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کا سوشل میڈیا پریزنس بہتر ہو جائے گا. آپ کو ہم 12 مہینے کی ہوسٹنگ دے رہے ہیں, آپ کو ہم 12 مہینے کی ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہیں, یعنی کہ فل ٹریننگ, پراپر سروس. اور آپ کا جو ایپ ہے وہ پبلش ہو جاتا ہے, اینڈرائڈ پہ بھی ہو جاتا ہے اور آئی او ایس پہ بھی ہو جاتا ہے. فل کمپلیٹ سروس آپ کے ریسٹورینٹ کے لیے, ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. تو کمپلیٹ پیکج آپ کا ہو گیا ہے. ہم آپ کو چوائس دیتے ہیں کہ آپ چوز کیجئے ایک ٹیمپلیٹ. ہم نے آپ کے سامنے, آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ, یہ ہمارا ڈیزائن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آسان بنا دیں تاکہ آپ آسانی سے ایک ٹیمپلیٹ چوز کر لیجئے. اس میں سے کلر, پکچرز, فونٹس, یہ ساری چیزیں بدل سکتی ہیں. بس یہ ڈیزائن یعنی جو ڈیزائن سسٹم ہم نے اس طرح سے آپ کو ایک اور ایک ڈیزائن بھی دیا ہے, یہاں پہ آپ کو ایک تیسرا آپشن بھی دیا ہے. تو ڈیزائن ٹیمپلیٹ 1 2 3 سے آپ چوز کر لیجئے کون سا ڈیزائن چاہیے, اور پھر جو بھی اندر کی جو انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے حساب سے ہوگی. آپ کا کلر اسکیم, آپ کا لوگو, آپ کا سارا کانٹینٹ ہوگا. پر ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا ہے کسٹمر کے لیے کہ وہ ان 3 ٹیمپلیٹ سے ایک چوز کر لے. اور ایز اے سیلس پرسن, اگر ہم جو سیلس میں ہیں, فیلڈ میں ہیں, ہم جب کلائنٹ سے ملے تو ہمارے لیے بھی آسان ہو گیا کہ ہم کلائنٹ کو بتا رہے ہیں کہ کون سے ان تینوں میں سے کون سا وہ چوز کرے. اور ہمارا جو بیک آفس میں, جو ڈیزائن آفس میں لوگ بیٹھے, ان کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے. اور آف کورس یہ جو ٹیمپلیٹس ہیں, اگر کسی کو پسند نہیں آتے, بولتا نہیں مجھے 3 نہیں چاہیے, مجھے ایک اور کسی, اگر ہم بتا دیں ان کو وہ ہمیں کہ ان کو کون سا چاہیے, وہ بھی ہم بنا سکتے ہیں. مگر ہم بنیادی طور پہ اپ فرنٹ ان کو چوائس دے رہے ہیں کہ 3 میں سے ایک چوز کر لیجئے. سب کے لیے آسانی ہو جاتی ہے, جلدی کام ہو جاتا ہے. نہیں تو بیٹھ کے ہم یہی ڈسکس کرتے رہیں گے کہ کون سا ٹیمپلیٹ کہاں چلے گا. اب میں آپ کو جو دوسرا سیکٹر ہے, جو دوسرا بزنس انڈسٹری ہے جو ہم فوکس کر رہے ہیں, ایک تو ہم نے ریسٹورینٹ پہ فوکس کیا, اب ہم وہ بزنس دیکھتے ہیں جہاں پہ بکنگ اور اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, بہت بڑی مارکیٹ ہے. اس میں وہ ریسٹورینٹ والے بھی آ گئے کیونکہ ٹیبل ریزرویشن وغیرہ جہاں ہو رہی ہے. اس میں وہ بیوٹی سیلونز, بیوٹی پارلرز, ڈاکٹرز, ڈینٹسٹ, کوئی بھی سروس, کوئی بھی لوگ جن کو اپوائنٹمنٹ بک کرنا ہوتا ہے اپنے کلائنٹس اور کسٹمرز کے ساتھ, وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہوٹلز ہو گئیں, کار رینٹل کمپنیز ہو گئیں, بے شمار انڈسٹریز اس میں آ جاتی ہیں. بینیفٹ کیا ہے اس کو, یہ ایپ کا بکنگ اینڈ اپوائنٹمنٹ اگر ایپ ان کے پاس ہو, سب پہلے ان کے کسٹمر کے لیے آسان ہو جائے گا, کنوینئنٹ ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. ان کا جو بکنگ سسٹم, جو اپوائنٹمنٹ سسٹم ہوگا وہ اسٹریم لائن ہو جائے گا, آٹومیٹ ہو جائے گا, اور 24 گھنٹے کسٹمر ان سے کنیکٹڈ رہے گا. 24 گھنٹے دن میں کسٹمر ان کا اپوائنٹمنٹ بکنگ کر سکتا ہے. کسٹمر ریٹینشن یعنی کسٹمر کا ریپیٹ بزنس, کسٹمر ان کے ساتھ جڑا رہے گا, دوبارہ بار بار آئے گا. اور یہ ان کا جو کسٹمر کا جو سیٹسفیکشن ہے وہ اپنے دوستوں کو بتائے گا, ان کا ریفرل بہتر ہو جائے گا, اب مزید کسٹمر آئیں گے. تو اوور آل اس کا فائدہ یہ ہے کہ سیلز بڑھے گی اور پروفٹ بڑھے گا. اب اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا فیچرز ہیں جو ایک بکنگ اپوائنٹمنٹ اپلیکیشن میں آتے ہیں, کس طرح سے یہ ایک بزنس جس ہم نے سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے ہوٹلز, گیسٹ ہاؤس, بیوٹی پارلرز, میڈیکل کنسلٹنٹ, امیگریشن کنسلٹنٹ, بے شمار بے شمار بزنسز ہیں جن کو فائدہ ہوگا. تو پہلے تو اپنے جو سروسز ہیں
وہ ڈسپلے کر सकते हैं. یہ उनका एक कैटलॉग बन गया, एक उनका शोरूम बन गया जो वो डिस्प्ले करें कि भाई हम क्या काम करते हैं, हमारी क्या काबिलियत है, क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या हमारी प्राइसेस भी बता सकते हैं अगर आप चाहो तो. अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम बन गया. कस्टमर अपॉइंटमेंट बुक करेगा, कस्टमर के लिए आसानी हो गई, आपके लिए आसानी हो गई. स्टाफ और सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर चूज कर सकते हैं कि मैं कौन से डॉक्टर से मिलना है, या कौन से वो ब्यूटिशियन जो थेरेपिस्ट है उससे मिलना है, या जो भी स्टाफ मेंबर है किससे मुझे करना है, उसका कैलेंडर, उसका अपॉइंटमेंट सारा कुछ सामने होगा. तो वो चूज कर सकता है कि किससे उसने सर्विस लेनी है. ऑटोमेटिक कंफर्मेशन बुक करेगा अपना, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 4 घंटे पहले, जैसा आप चाहो. उसको रिमाइंडर भी जाएगा. रिमाइंडर चाहे उसको ईमेल के जरिए जा सकता है, उसको एसएमएस के जरिए जा सकता है, टेक्स्ट मैसेज के जरिए जा सकता है. कैंसिलेशन पॉलिसी भी आप दे सकते हो कि अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करता है और फिर वो कैंसिल करता है तो क्या आप उसको कैंसिलेशन पॉलिसी ये सब आ जाएगी. पुश नोटिफिकेशन, अगर आप चाहते हो कि अपने कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन दो, कोई अनाउंसमेंट दो, कोई चीज बताइए अपने बिजनेस के बारे में, कोई स्पेशल ऑफर है, स्पेशल डिस्काउंट है, कोई स्पेशल चीज आ रही है, आप वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. और मल्टीपल पैनल भी है, जो मैनेजमेंट पैनल है, रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स भी है, सारी जो बिजनेस रिपोर्ट्स जो मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, 12 मंथ होस्टिंग, 12 मंथ टेक्निकल सपोर्ट, और जो आपका एप्लीकेशन है वो हो जाएगा एंड्रॉइड सारे एप्स में. ओके, हर ऐप में आपको ये चीजें मिल जाएंगी. तो अब देखते हैं कि जो टेम्पलेट है वो लीजिए, आपके सामने कॉरिक डिजाइन है, ये चूज कर लीजिए. हम और मजीद डिजाइन आपको देंगे ताकि वो भी चूज करने में आसानी. तो इस वक्त हमारे पास 2 हैं, इंशाल्लाह एक और आ जाएगा. अब हम देखते हैं तीसरा सेक्टर या तीसरा जो टारगेट हमारा है. पहले हमने रेस्टोरेंट्स का कहा, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, फिर हमने कहा कि जो बुकिंग वाले जो बिजनेसेस हैं, अपॉइंटमेंट्स एंड बुकिंग्स. अब हम तीसरे की बात करते हैं, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है. बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बेशुमार लोग इसमें काम कर रहे हैं और इनको भी मोबाइल एप्लीकेशन की जरूरत है. अब चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो कोई मार्केटिंग कंपनी हो, चाहे वो ब्रोकर हो, कोई डीलर हो, इस तरह के लोग जो है, और इनको जरूरत भी है, और इनको काम करने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए जरूरी है कि वो एप्लीकेशन ले, मोबाइल ऐप बनाए अपना. सबसे पहले उनका तो फायदा ये होगा कि उनका जो मोबाइल ऐप है वो जो लिस्टिंग है वो अपडेट हो जाएगी. हमें क्या क्या चाहिए होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्टोरेंट है या रियल एस्टेट ऐप डेवलपमेंट है. इसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें इसके अंदर और अपॉइंटमेंट वाले में कॉमन होगी. सबसे पहले तो हमें एक ईमेल एड्रेस उनका चाहिए होता है. ये ईमेल एड्रेस ड्यूरिंग द लिंक्ड अप साइन अप भी वेरिफिकेशन कोड होकर वेरीफाई हो जाता है. ये वो ईमेल एड्रेस है जो इनकी यूजर आईडी भी होगी. ये जरूरी नहीं है कि वो अपनी पर्सनल ईमेल दे दें या वो बिजनेस ईमेल इसके अंदर है. एडमिन ईमेल का मतलब ये है कि जो ऐप का एडमिन होगा, यानी कि मुमकिन है कि वो अपने किसी एम्प्लॉय को एक्सेस दें कि वो इसके ऑर्डर्स को चेक करे, रेस्टोरेंट के, वो इसको खोल के रखे, ऑर्डर चेक करता रहे, ऑर्डर अपडेट करता रहे, प्रोडक्ट अपडेट करता रहे. तो वो अपनी ईमेल भी इसमें कर सकते हैं, या वो कोई नई ईमेल बना के एज एन एडमिन ईमेल यहाँ पे दिया जा सकता है. उनका बिजनेस का नाम क्या है, वो किस इंडस्ट्री, उनकी कैटेगरी क्या है, क्या रेस्टोरेंट का काम है, कैटरिंग का है, या वो रियल एस्टेट में है, या किसी और सर्विस के अंदर है. तो ये हमें जानना जरूरी होता है ताकि हमें ये पता चल जाए कि इनकी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फीचर्स होंगे जो मैंडेटरी हमें यूज करने हैं. इसी तरह उनका बिजनेस एड्रेस क्या है. अगर उनके पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो उन सबके एड्रेसेस हमें शुरू में मिल जाए ताकि हम उनको फिर थ्रू गूगल एपीआई इंटीग्रेट कर देंगे उसके अंदर. इसी तरह उनका बिजनेस ईमेल है जिसके ऊपर हम कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकें,
बिजनेस का फोन चाहिए होता है, व्हाट्सएप चाहिए होता है, जिसके ऊपर हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है अगर उनको कोई चीज चाहिए बीच में या कोई चीज उनसे समझनी है, कॉन्ट्रैक्ट राब्ता करना है, तो वो हमें पता चल जाए। बिजनेस की वेबसाइट और सोशल मीडिया लिंक्स ये हमें ऐप में इंटीग्रेट करने के लिए तो चाहिए ही होते हैं, लेकिन अगर हमें ये मिल जाते हैं तो हम हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है वो काम शुरू करने से पहले एक ड्यू डिलिजेंस करता है कि इनकी वेबसाइट कैसे बनी हुई है, उसके ऊपर कलर थीम क्या है, इनकी सर्विसेज क्या हैं, इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो वो सारी चीज़ों का एक उनको आइडिया हो जाता है, एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो फिर जब वो ऐप को डिज़ाइन करने जाते हैं तो वो कोशिश करेंगे फिर उनकी जो स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट थीम है उसी को फॉलो करें। फिर उसके साथ अबाउट अस हमें चाहिए होता है, बिजनेस का शॉर्ट इंट्रोडक्शन चाहिए होता है ऐप के ऊपर। ये हमें अगर वेबसाइट है वहां से भी मिल सकता है, अदरवाइज ये अलग से भी प्रोवाइड किया जा सकता है। इसी तरह उनकी जो सर्विस है या कोई प्रोडक्ट है या कोई प्रोजेक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन हमें डिटेल में चाहिए होती है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरह उसकी इमेजेस चाहिए होती हैं। अच्छा, इमेजेस में अभी हमारे पास कुछ कंटेंट आते हैं, लोग क्या करते हैं वही मोबाइल से खींच के तस्वीर ली या इधर उधर से उन्होंने करके दे दी, तो उसके अंदर रेजोल्यूशन अच्छी नहीं होती है। दूसरा, इमेज पीछे कुछ और चीज़ें आ रही हैं, तो उसको फिर हमें ट्रांसपेरेंट इमेजेस चाहिए होती हैं ताकि जो भी ऐप का बैकग्राउंड होता है उसके हिसाब से हम उसको इमेज को एडजस्ट कर लें। अदरवाइज अगर वो इमेजेस क्वालिटी की नहीं होंगी, रेजोल्यूशन नहीं होगा, तो वो फिर ऐप का ओवरऑल जो इंटरफेस होता है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह बिजनेस लोगो हमें हाई रेजोल्यूशन चाहिए होता है। कुछ क्लाइंट्स ये कहते हैं कि जी वेबसाइट से आप ले लीजिए, इमेजेस भी आप वेबसाइट से ले लें, फलानी चीज़ें भी वहां से आपको मिल जाएंगी या सोशल मीडिया के हमारे पेजेस से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, वेबसाइट पे जो इमेजेस होती हैं वो चाहे आप जितनी अच्छी अपलोड करें, वेबसाइट उनको ऑप्टिमाइज करके लो रेजोल्यूशन कर देती है ताकि वो जल्दी खुल जाए। तो ये चीज होती है। इसी तरह हमें इमेजेस जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में चाहिए होती हैं। कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम है, उसका फोन नंबर है, इसी तरह उसका ईमेल एड्रेस है, और कोई भी नेसेसरी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है तो वो दे दे। साथ में ऑर्डर आईडी हमें चाहिए होता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये किस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट है। इसके साथ अब मैं बात करूंगा कि कुछ अपॉइंटमेंट या बुकिंग ऐप की डेवलपमेंट है, उसमें ये तमाम चीजें चाहिए होती हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, एडमिन ईमेल है, नेम ऑफ बिजनेस है, इंडस्ट्री में हमें पता चल जाए कि फूड का जो रेस्टोरेंट बुकिंग है वो भी इसके अंदर हो सकती है, हेयर सलून है, रियल एस्टेट है, बिजनेस एड्रेस उनके क्या है, ईमेल वगैरह, ये सारी चीजें वही आ जाती हैं। अगेन इसके अंदर जो सर्विस की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो हमें चाहिए, उनकी तस्वीरें चाहिए होती हैं। अच्छा, हेयर सलून है, हेयर सलून के अंदर भी हमें इमेजेस चाहिए होती हैं। जो भी उनके पास इमेजेस अवेलेबल हैं, अगर उनकी अपनी इमेजेस होंगी तो बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ बिजनेस लोगो है, कॉन्टैक्ट पर्सन, फोन नंबर। इसके साथ कुछ एडिशनल चीजें हमें चाहिए होती हैं अपॉइंटमेंट ऐप के लिए, इनको जरा समझ लीजिएगा। अपॉइंटमेंट का मतलब यह है कि कोई भी क्लाइंट जब वो अपना अपॉइंटमेंट बुक करने जा रहा है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बिजनेस के वर्किंग डेज कौन से हैं। मिसाल के तौर पे आपका बिजनेस जो है वो संडे ऑन होता है या नहीं होता, फ्राइडे ऑन होता है या नहीं होता, तो वो बिजनेस वर्किंग डेज जब पता होंगे तो वो अपॉइंटमेंट उन्हीं डेज में होगी जो वर्किंग डेज होंगे। इसी तरह जो सर्विसेज हैं आपकी, फॉर एग्जांपल हेयर सलून है, उसके अंदर हेयर कटिंग होगा, शेव होगा, फेशियल होगा, मेडिक्योर और सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। इसी तरह अगर ब्यूटी सलून है, खवातीन का है, तो उनकी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो उनका टाइम कितना होता है? लेट सपोज अगर कोई एक स्टाफ के साथ किसी ने हेयर कटिंग का अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेम, अब आधे घंटे का अगर मैंने टाइम दिया हेयर कटिंग का, तो आधे घंटे का स्लॉट बुक हो गया, उसके आधे घंटे वाले सारे खाली है। तो वो आधे आधे घंटे की सर्विस, अगर किसी ने शेव का टाइम बुक किया है तो वो 15 मिनट का जो स्लॉट है उसको लॉक कर देगी अपॉइंटमेंट। तो ये सर्विस टाइम हमें चाहिए होता है। सर्विस प्रोवाइडर नेम चाहिए होते हैं, जो उनका स्टाफ होता है। हेयर सलून के ऊपर 5 लोग काम कर रहे हैं तो पांचों के नाम हमें चाहिए होंगे, उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए होंगी, उनकी इमेजेस चाहिए होंगी। तो यूजुअली ये होता है कि जब अपॉइंटमेंट लेने जाते हैं, जब मैंने हेयर कटिंग सेलेक्ट किया तो हेयर कटिंग के साथ ही मेरे पास 5 स्टाफ के लोग नजर आ गए, उनकी एक्सपर्टीज नजर आ रही है, उनकी डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। तो मैं उनमें से पहले, सबसे पहले स्टाफ को सेलेक्ट करूंगा और फिर उसके नंबर ऑफ जो आवर्स होंगे वो सामने आ रहे होंगे, टाइम आ रहा होगा, मैं अपना स्लॉट उसके अंदर बुक कर लूंगा। तो इस तरह स्टाफ के हिसाब से होता है। तो हमें स्टाफ की भी चीजें चाहिए होती हैं, ईमेल और मोबाइल नंबर चाहिए प्रोवाइडर्स के, डिजिग्नेशन ऑफ प्रोवाइडर क्या है, वो फेशियल एक्सपर्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, क्या है, प्रोफाइल इमेज उनका चाहिए होता है हमें, जो कि ऐप के ऊपर नजर आ रहा होगा। तो बिजनेस डेज है, ब्रेक टाइम आवर है अगर ये देना चाहें। इसी तरह जो अभी बात हो रही थी कैंसिलेशन क्राइटेरिया, जो इमरान भाई ने अभी क्लियर भी किया कि ये आपने यानी कि क्लाइंट ने प्रोवाइड करना होता है।
کہ اس کے اندر جو آپشنس آتے ہیں کہ اویلیبل ہے کینسلیشن کرائٹیریا، نیور، کبھی بھی کینسلیشن نہیں کرنی ہے جی، آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. آلویز ہے آورس، کتنے آپ گھنٹے پہلے کرنا ہے، کتنے دن بیفور کرنا ہے، تو یہ آپشنس ہوتے ہیں. یہ تمام انفارمیشن جو ہے forma.app کے اوپر ہر ایپ کی جو کیٹیگری ہے ہماری اس سے حساب سے الگ الگ یہ کہ وہاں پہ فارم آ جائیں گے منڈے تک. تو اب آپ کا جب کسی کا بھی ڈیٹا جا رہا ہوگا تو کلائنٹ سب سے پہلے سلیکٹ کرے گا کہ جو میں ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہوں یہ اپوائنٹمنٹ ایپ کا ہے، تو اس کے اندر یہ تمام فیلڈز ہوں گی جو اس وقت ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. تو اگر وہ کینسلیشن پالیسی دینا چاہ رہا ہے تو وہ بتائے گا کہ جی مجھے نہیں دینی تو نیور پہ کلک کر دے گا، ہمیشہ دینی ہے تو ہوگا، کتنے گھنٹے پہلے اور کتنے دن پہلے کی یہ پالیسی وہ وہاں پہ بتا سکتا ہے. اسی طرح کینسلیشن چارجز ہیں یا نہیں ہیں تو یہ بھی وہاں پہ مینشن کیے جا سکتے ہیں. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز سب نے بک کر لیا اور کوئی بھی نہیں آیا تو ان کا ٹائم بھی چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں ہوتا. تو یہ اس کے ہمیں ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں ساری چیزیں. ایپ ریسٹورینٹ کا بھی ہم نے دیکھ لیا اور اس کا بھی دیکھ لیا. جو ریئل اسٹیٹ ہے، ریئل اسٹیٹ کا بھی سملر ہے. اس کا جو سروسز ہوں گی، پورٹ فولیو ہوگا اس کا بہت سمپل ہوتا ہے کہ ان کی جو بھی سروسز ہیں، جو پروڈکٹ ہیں ریئل اسٹیٹ میں، جو پروجیکٹس ہیں ان کی انفارمیشن، ان کی امیجز، ان کی ڈیٹیلز ان کی چاہیے ہوتی ہے. ان کی پریویس کون سے پروجیکٹ ہیں، کرنٹ کون سے چل رہے ہیں، اپ کمنگ کون سے پروجیکٹس آنے والے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے اندر یوزلی اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے، امیجز ہوتے ہیں، ڈیٹا ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. جیسے ہی ہمیں تمام چیزیں ملیں گی ہمارا ٹیکنیکل اسٹاف اس کے اوپر کام شروع کر دے گا اور اس کے اوپر یوزلی جو ہے ہم 4 to 5 days یا 7 days کے اندر اندر اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اور کلائنٹ کو جو ہے وہ اے پی کے مل جاتی ہے تاکہ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو چیک کر سکتا ہے، وہ چلا کے چیک کر سکتا ہے اپنے موبائل کے اوپر تمام فنکشنز کو. اگر کوئی چیز چینج کرنی ہے، کوئی کنٹینٹ آگے پیچھے کرنا ہے، امیجز کو بہتر کرنا ہے تو یہ کام کیے جا سکتے ہیں. 2 ریویژنس ان کے پاس موجود ہوتے ہیں تو یہ چیز ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو میں اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ جب آپ آگے مارکیٹ میں ہوتے ہیں، سیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ٹیکنیکل کوسچنس آئیں گے. جیسے کل بھی کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے اور عمران بھائی نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 100% ساری انفارمیشن لے کے مارکیٹ میں اتریں گے. یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے اور وہاں پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے ٹیکنیکل ٹیم سے ڈسکس کر کے آپ کو بتائیں گے. تو وہاں پہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم اس کو نمبر اسائن کریں گے ان لوگوں کو اسپیسیفکلی جو سرٹیفائڈ ہوں گے فارما کی ایپ کے اوپر مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے، جن کے پاس تمام تر مارکیٹنگ میٹیریل ہوگا. وہ لوگوں کو ایک اسپیسیفک نمبر دیا جائے گا جس سے وہ ٹیکنیکل جو ہمارے یہاں پہ اسٹاف ہوگا، ایک ریپرزینٹیٹیو ہوگا، اس کے ساتھ فوری طور پہ وہ کوئری واٹس ایپ کر سکتے ہیں اور ان کو فوری طور پہ جواب آ جائے گا اور یہ تمام ڈیٹیلس مل جائیں گی تاکہ آپ کو فوری طور پہ ریسپانس ملے اور آپ کو جواب ملتا رہے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو زیادہ تر آپ کی کوئریز کو پتہ چل چکا ہوگا اور پھر وہ تمام ٹیکنیکل انفارمیشن بھی آپ اپنے طور پہ ہینڈل کر رہے ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ forms.forma.app یا forma.app پہ جائیں گے تو نیچے ایک کسٹمر ڈاکومنٹیشن سیکشن ہے. یہاں پہ فارم آ رہے ہوں گے، ابھی بھی فارم آ رہا ہے، وہاں پہ اویلیبل ہے جہاں سے کانٹینٹ ڈیٹا اپلوڈ کیا جا سکتا ہے. یہ اپلوڈ ہوگا، یہ ہمیں ریسیو ہو جاتا ہے اور کانٹیکٹ انفارمیشن کے حساب سے ہم کلائنٹ کو کانٹیکٹ بھی کر لیں گے، ہمیں اسپانسر کو بھی کانٹیکٹ کر لیں گے. تو یہ یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے. اسی طرح ڈاؤن لوڈ سیکشن بھی یہاں پہ موجود ہے جہاں پہ اس کی جو پریزنٹیشن وغیرہ ہے وہ اویلیبل ہے. تو جیسے ہی کانٹینٹ ہمیں ریسیو ہوتا ہے تو ہماری ٹیکنیکل ٹیم اس کے اوپر کام شروع کر دیتی ہے. تو یہ تھا میری طرف سے. بیک ٹو عمران بھائی کہ وہ آگے سیشن کو جو زبردست طریقے سے چل رہا ہے اس کو کنٹینیو کریں. جی عمران بھائی. عمران بھائی آپ کا موبائل میوٹ ہے. آپ کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ اگر ایگزام پاس کرنا چاہتے ہیں، آپ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک پہ جائیے. اس کو پلیز نوٹ کیجئے. یہ آپ کا جو ہمارے جو ایل بی ایل کے کورسز جہاں پہ پڑے ہیں یہ وہی لنک ہے. جن دوستوں کے پاس یہ لنک نہیں ہے تو پلیز کو نوٹ کیجئے. اس لنک پہ جائیے. وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ اگر آپ آلریڈی ممبر ہیں، آلریڈی آپ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، تو آپ نے صرف اپنا یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ ڈالنا ہے. اگر آپ ممبر نہیں ہیں تو آپ نے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا. اوکے، تو یو ہیو ٹو رجسٹر ایز اے نیو پرسن. آپ وہ رجسٹریشن پروسیس فالو کریں. جب آپ رجسٹر ہو جائیں تو یو ہیو ٹو لک فار ان دا سرچ بار، کیونکہ وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے کورسز ہیں. اوکے، تو آپ نے سرچ کرنا ہے فورما ورک شاپ.
FOMA वर्कशॉप सर्च बार क्वेश्चंस होंगे टेस्ट पे, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, बड़ा इजी होगा, बट 20 क्वेश्चंस होंगे, मगर आपने उसमें से 15 पास करने हैं. यू हैव टू गेट 75% आउट ऑफ द रिजल्ट. तो 15 आउट ऑफ 20 आपने पास करने, 15 आउट ऑफ 20. अगर आप पास कर लें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब जो जाएंगे यहाँ पे पास करेंगे, तो आपको फिर हम क्वालिफाई करेंगे कि यू आर नाउ अ ट्रेन्ड फोमा स्पेशलिस्ट. और आपको हम बेनिफिट ये देंगे, सबसे पहले तो एक किट तैयार किया जा रहा है आप लोगों के लिए. उसमें आप का विजिटिंग कार्ड्स बनेंगे आपके नाम से. आपको हम लीफलेट्स, पैम्फलेट्स या ब्रोशर्स बना रहे हैं उस किट में. और उसके अलावा आपको एक एक्सेस, एक स्पेशल कांटेक्ट दिया जाएगा जो टेक्निकल सपोर्ट टीम में बैठे होंगे. अगर आपके पास फील्ड में कोई टेक्निकल क्वेश्चन आता है तो आप उनसे व्हाट्सएप पे राब्ता रख सकते हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हम ये सर्विस सिर्फ उनको दे रहे हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड हो, जिन्होंने ये 2 दिन का कोर्स किया है, ये एग्जाम पास किया है. सिर्फ ये उन लोगों को ये फैसिलिटी मिल रही है, बिकॉज दैट जूम पे हम लोग बैठे होंगे. आपको